तो आज हम लोग देखेंगे एडीओ 2012 और 17 में कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया था, तो एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। हालांकि इस बार 100 नंबर का पूछा जाएगा तो उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि जिस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है उस टॉपिक का ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में उतना हम लोग को इशू नहीं होता क्योंकि हम लोग को छत्तीसगढ़ पढ़ना ही रहता है। फिर भी आप देख सकते हैं समसामयिकी से 5-6 क्वेश्चन आया हुआ है। 5-6 क्वेश्चन भारतीय संविधान आपको अच्छा से करना है। इस बार हो सकता है जीएस जुड़े इसमें। उसके बाद भौगोलिक, प्राकृतिक, उद्योग और शिक्षा से संबंधित 5-7 क्वेश्चन आए हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, एक पूरा चैप्टर होता है, इसलिए 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से अधिक क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद देखें तो इतिहास, संस्कृति एवं पर्यटन से 6 क्वेश्चन दोनों साल आए हुए हैं। संगीत और नृत्य से आए हैं 3-3 क्वेश्चन। जनजाति से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इस बार, जनजाति को अच्छे से देख के जा सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य रूप से आता है आजीविका, ठीक है। आजीविका का भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं 2012 में 5 और 4 17 में। एनआरएलएम से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं। एनआरएलएम आपको कंफर्म अच्छे से कर लेना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना है। ग्रामोद्योग की भूमिका भी इम्पोर्टेंट है। संस्थागत विकास, ये जो 3 है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। उसके बाद देखें तो सहकारिता बैंक व्यवस्था से भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं, बाजार से भी 3-4, तो दोनों से समान क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। पशुधन उत्पाद और प्रबंधन से यहाँ से 5-5 क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा खासा क्वेश्चंस का यहाँ पे वेटेज रहा है। उसके बाद हम लोग पंचायती राज देखते हैं। तो पंचायती राज में ऐसा कुछ नहीं है, आपको अधिनियम पूरे पढ़ने हैं, धारा पढ़ने हैं, समिति वगैरह सब पढ़ने हैं। पंचायत सेक्टर की जितने भी योजनाएं हैं जो कि आप ग्रामीण विकास, जो ग्राम पंचायत विभाग से है, उसको आप पढ़ सकते हैं। डेटा है, अवश्य देखेंगे। तो इसमें आपको ये जो है पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगला जो देखते हैं वो है ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास से जो जितने भी विभिन्न योजनाएं हैं उसकी पात्रता, उद्देश्य, मिलने जाने वाली वहाँ पे जो पात्रता है, ठीक है, उसमें क्या क्या हम लोग को मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसको यहाँ पे देखना है। कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो विभागीय है, यहाँ पे योजनाएं हैं, जो मुख्य योजनाएं जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, मनरेगा, आजीविका मिशन, SGS स्वर्ण जयंती योजना, इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये स्पेसिफिक टॉपिक में लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन 4-5 योजनाओं को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में उसकी जानकारी होनी चाहिए विथ डेटा। सामाजिक अंकेक्षण से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं, तो इस बार 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका से अच्छा क्वेश्चन आए हैं। तो बैंक के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। हर साल, दोनों साल इसमें बराबर वेटेज रहा है। यहाँ पे सूचना का अधिकार से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो इस बार भी हम लोग को 1 या 2 क्वेश्चन ही दिखने को मिल सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक चैप्टर आता है जल ग्रहण, जो यहाँ पे एकीकृत जो योजना है IWMP, ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट का। तो इससे योजनाएं और इसमें पूरा डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा ये चैप्टर मेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 100 नंबर का आएगा उसमें संभवतः जीएस जो है वो जुड़ सकता है। और हिंदी का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में सामान्य चीज़ें हैं, आप हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं व्यापम के लिए, तो ये मुख्य हो जाता है। चाहे वो अभी 10 नंबर तक का हो सकता है। ये कैसा वायरल हो रहा है कि 50 नंबर का जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी है वो 50 मार्क्स का रहेंगे, और 25 नंबर का आपका सीजी रहेगा, और जीएस रहेगा 15, और 10 नंबर का हिंदी। ऐसा करके एक वायरल हो रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं। और यहाँ पे अगर सभी 30-30 का पहले आता था तो उसको हम लोग 20-20 का कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें बहुत सारा जो मुख्य चीज़ें हैं, योजनाएं पंचायती राज के लिए, वो सारी चीज़ कम हो जाएगी। इसीलिए 20-20 नंबर सभी सेक्शन से ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेन जो है ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आपका आजीविका, तो इससे 20-20 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कम पड़ जाएंगे। तो हो सकता है कि दो दो चीज़ें संभवतः बन सकती है, वो है 20-20 का 5 बन सकता है, या अभी जो मैंने बताया कि 15 का जीएस, 25 का सीजी, 10 का हिंदी, और 50 का जो बाकी जो चीज़ें हैं, पंचायती राज समेत आजीविका और ग्रामीण विकास, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये संभवतः हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 100 नंबर का पेपर तो होगा ही, और जिसमें से जो PGDRD वालों को अगर परसेंट के हिसाब से देखें, 15 नंबर 150 का 10% होता था, तो इसमें भी 10% ही मिलेगा उन लोग को। तो कहीं ना कहीं 10 नंबर मिलेगा, और PGDRD आपके पास नहीं है तो उनसे क्या करना पड़ेगा, आपको 10 नंबर ज़्यादा लाने होंगे।
तो इस प्रकार से ये ईडीओ का एनालिसिस रहा है। आप इकोनॉमिक सर्वे और जो प्रशासकीय प्रतिवेदन से आप डेटा इकट्ठे कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस करिए, डेटा भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से एक एनालिसिस वीडियो है ये।